हेलो दोस्तों, कैनवा कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से बेस्ट फॉन्ट कॉम्बिनेशन है जिसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए अपने डिजाइन में। एक डिजाइन में दो चार एलिमेंट होते हैं जिससे मिलकर कोई भी डिजाइन एस्थेटिक और गुड लुकिंग दिखता है, चाहे वो कोई इमेजेस हो, कोई एलिमेंट्स हो, आइकन्स हो और या वो फॉन्ट्स हो। फॉन्ट्स भी बहुत कुछ डिपेंड करता है फॉन्ट पर कि आपका डिजाइन कैसा दिखेगा, आई कैचिंग डिजाइन बनेगा या फिर बोरिंग सा डिजाइन दिखेगा। अभी तक मैं आपको इस कोर्स में डिजाइन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सिखाई है, लेकिन मैंने आपको फॉन्ट्स के बारे में नहीं सिखाया। जितना फोकस आप इमेज पे डालते हैं, उसके कंट्रास्ट चेक करने में आप देते हैं, अलग अलग आइकन्स इस्तेमाल करते हैं वहां पर, उतना ही आपको फोकस करना है फॉन्ट्स पे। फॉन्ट्स के कॉम्बिनेशन आप सही रखिए ताकि आपकी जो डिजाइन है वो एस्थेटिक दिखे, ब्यूटीफुल दिखे और आई कैचिंग आपका डिजाइन लगे। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ फॉन्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा जो कैनवा पे अवेलेबल है। अगर आप कैनवा पे डिजाइनिंग करते हैं, अपने क्लाइंट के लिए पोस्टर डिजाइन करते हैं, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनाते हैं, यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाते हैं, आप ई बुक्स लिखते हैं, कोई कैटलॉग्स बनाते हैं, यानी कहीं भी आप टेक्स्ट लिखते हैं, तो आपको फॉन्ट के बारे में जरूर ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि कोई भी फॉन्ट आप लिख सकते हैं, कोई भी फॉन्ट आप हेडलाइन में इस्तेमाल कर लीजिए, फिर कोई भी फॉन्ट आप सब हेडलाइन में इस्तेमाल कर लिया आपने, या फिर इसी तरह कोई पैराग्राफ या बॉडी में भी आपने किसी और टाइप का आपने फॉन्ट इस्तेमाल कर लिया, तो ये गलत तरीका है। इससे आपकी डिजाइन उतनी अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप फॉन्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जान लेते हैं तो आपको अपनी डिजाइनिंग स्किल को 1% इंप्रूव करना है। आपको डिजाइनिंग के हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है, तब जाकर एक बार आपका एंड रिजल्ट जो है, जो आपका डिजाइन है, वो बहुत अच्छा बनेगा। और उसमें फॉन्ट बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके फॉन्ट के ऊपर कि आपने किस टाइप का फॉन्ट को चूज करा है, उसका किस टाइप के फॉन्ट के साथ आपने उससे कॉम्बिनेशन करा है। क्योंकि जब भी हम कोई डिजाइन करने जाते हैं तो वहां एटलीस्ट आपको 3 फॉन्ट तो इस्तेमाल करना ही पड़ता है। चाहे वो हेडलाइन आप एक फॉन्ट में लिखते हैं, फिर उसके बाद सब हेडलाइन दूसरे फॉन्ट में लिखते हैं, फिर आप पैराग्राफ या बॉडी में भी कुछ लिखते हैं, वो भी अलग फॉन्ट में लिखते हैं। तो आपका कोई भी डिजाइन हो, मैक्सिमम आप 3 फॉन्ट ही इस्तेमाल कीजिए। फिर आप अलग अलग फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में, ताकि आपको पता चले कि कौन सा डिजाइन बढ़िया लग रहा है, कौन सा फॉन्ट किसके साथ बढ़िया लग रहा है। ठीक है, मैं इस वीडियो में कुछ फॉन्ट कॉम्बिनेशन रिसर्च करा है मैंने, और मैंने भी अपने डिजाइन में से इस्तेमाल करता हूं। मैं इसे जब मैं अपने क्लाइंट के लिए बनाता हूं डिजाइन, आपको भी इसी तरह के कुछ फॉन्ट कॉम्बिनेशन रिसर्च करने हैं, या फिर आप एज इट इज ये इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप फॉन्ट कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर कोई भी डिजाइन ले लेता हूं एग्जाम्पल के लिए। जैसे मैं एक डिजाइन यहाँ पे ले लेता हूं, मेरा एक वीडियो है, मैं उसके लिए यहाँ पे थंबनेल बनाऊंगा और उस थंबनेल पर ही मैं समझाऊंगा कि 3 अलग अलग टाइप के जो फॉन्ट कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। जैसे मेरा यहाँ पे टाइटल है, सबसे पहले मैं टाइटल ही लिख लेता हूँ। यहाँ पे मेरे वीडियो का टाइटल है यहाँ कैनवा डैशबोर्ड टूर। ठीक है, तो मैं पहले डैशबोर्ड टूर, ठीक है, उस वीडियो में मैंने कैनवा के जो इंटरफेस हैं, ये इसके बारे में उसे सिखाया है यूजर को कि क्या होते हैं डैशबोर्ड पे, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, टॉप पैनल में क्या होते हैं, साइड पैनल में क्या होते हैं, ये सब मैंने सिखाया। ठीक है, तो यहाँ अब आपको फॉन्ट, यहाँ 3 आगे फॉन्ट्स। अब आपको यहाँ पे देखना है कि किस तरह से आप फॉन्ट को डिसाइड करें। मैं यहाँ पे इमेज भी यहाँ पे ले आता हूँ ताकि एक बार मेरा कंप्लीट डिजाइन भी तैयार हो जाए। ठीक है, ये डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड है। मैं एक साइड में इमेज भी लगा देता हूँ, थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके। ठीक है, ये रहा हमारा। अब हम इसे यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला जो फॉन्ट कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे देखेंगे आप, मोस्टेरेट है एंड लोरा है। तो मैं जो हेडलाइन लिखूंगा, सबसे पहले जो हेडलाइन लिखूंगा वो मैं इसी से लिखूंगा। आपको कैनवा का जो यहाँ पे फॉन्ट है वो कैसे चेंज करना है, कैनवा पे किसी भी फॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे, सामने आपके ऊपर ओपन हो जाएगा एक सर्च बार, आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए। ठीक है, देखेंगे ये जो फॉन्ट है ये अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख रहे हैं, तो मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा यहाँ से। अब जो डैशबोर्ड है कॉम्बिनेशन का है दूसरा यहाँ पे लोरा, तो मैं यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर लूंगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ डैशबोर्ड। ठीक, थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, और मैं कैनवा का कलर यहाँ ब्लू कर लेता हूँ, जो कैनवा का एक्चुअल में कलर है। ठीक है, या फिर कलर नहीं दिख रहा है तो मैं वाइट ही रखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस तरीके से फॉन्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे मोन्स्ट्रिस और लोरा का इस्तेमाल करा है।
तो ऐसे से, और यहाँ पे आगे यहाँ टूर है, आप इसका भी यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा सही लग रहा है। यहाँ से मैं कैनवा यहाँ पे रख दूंगा, डैशबोर्ड। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं ब्लू अगर करूँगा तो शायद कि विजिबल ना हो, ब्लैक में और विजिबल नहीं होगा। मैं दूसरा कोई कलर ले लेता हूँ यहाँ से, या फिर मैं इसमें कोई इफेक्ट डाल देता हूँ, यहाँ से ब्लू कलर के इफेक्ट्स इस तरीके से। ठीक है, नीचे मैं यहाँ पे कैनवा का कोई यहाँ पे लोगो वगैरह लगा दूंगा ताकि मेरा डिजाइन लोगो से रिलेटेड लगे यहाँ पे। ठीक है, इसे यहाँ पे, यहाँ से इसे मैं थोड़ा ऊपर, इसे आप अपने अकॉर्डिंग इसे स्ट्रेच वगैरह कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ कैनवा के आपको फॉन्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसी में सारे फॉन्ट कॉम्बिनेशन आपको समझाऊंगा। ये मेरा एक बार डिजाइन हो गया। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, अब मैं दूसरा फॉन्ट लेते हैं यहाँ, रोबोटो और स्पार्टन। ये भी बहुत अच्छी यहाँ पे है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट्स है। आपको रोबोटो सबसे इस्तेमाल किया जाने वाला है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरह लीग स्पार्टन भी है। तो रोबोटो मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा, मैं यहाँ पे रोबोटो सर्च कर लूंगा। तो यहाँ देखिए, रोबोटो के और भी बहुत सारे फैमिली है यहाँ पे। रोबोटो है, रोबोटो कंडेंस्ड है, रोबोटो मोनो है, रोबोटो स्लैब है। आपको यहाँ पे चूज कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे इसे रखता हूँ हेडलाइंस को इस तरीके से, रोबोटो कंडेंस्ड करेंगे तो इस तरह से शो होगा। रोबोटो मोनो आप इस्तेमाल से, बाकी जो रोबोटो है वो मेन हेडलाइन में आपको इस्तेमाल करना है, और इसकी जो दूसरी फैमिली है, दूसरे जो पार्ट है, वो सब आप सब हेडलाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे दूसरा बताऊं, ओपन सेंस, ओपन सेंस भी सब हेडलाइन में इस्तेमाल होता है। अगर मैं इस डैश या नीचे वाले के मैं पार्ट को अगर चेंज करना चाहूँ, टूर जो लिखा हुआ ओपन सेंस है, तो मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ से ओपन सेंस, ये देख, ये इस तरीके से शो होगा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग अपने डिजाइन बनाने हैं, और उस डिजाइन में अलग अलग फॉन्ट आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा फॉन्ट बढ़िया लग रहा है, कौन सा फॉन्ट किस तरह से लग रहा है, किस डिजाइन पे लग रहा है। ठीक है, इससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए फॉन्ट के बारे में। मैं दूसरा ले लेता हूं, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने ये वाली फॉन्ट है, रोबोटो और ओपन सेंस का जो यहाँ कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आपको ऐसा शो हो रहा होगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा प्ले फेयर डिस्प्ले है, ये भी एक फॉन्ट कॉम्बिनेशन है, आप इसे भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ऊपर जाऊंगा यहाँ से, और यहाँ से मैं इसे चेंज करूंगा, प्ले फेयर डिस्प्ले है। यहाँ देखिए, ये इस तरीके से अगर आप कोई वेडिंग वगैरह बना रहे, वेडिंग डिजाइनिंग कर रहे हैं आप, तो इस तरीके का फॉन्ट वहां पे इस्तेमाल होता है। जहां ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बनते हैं, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस वाले फॉन्ट को। यहाँ ओपन सोर्स सैंस प्रो है इनका सब हेडलाइंस के लिए। तो मैं अगर डैशबोर्ड को चेंज करना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं डैशबोर्ड को अगर इस फॉन्ट में लाना चाहूँ तो देखता हूँ, हाँ, सोर्स ओपन सेंस प्रो, ये देखिए इस तरीके से शो होगा यहाँ से कैनवा। बट ये कैनवा के डिजाइन पे ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कैनवा इस तरीके से नहीं लिखा होता इस फॉन्ट में, इसलिए मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। तो आप लेकिन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिजाइन में, यहाँ पे प्ले फेयर डिस्प्ले एंड सोर्स ओपन सेंस प्रो। ठीक है, मैं यहाँ दूसरा कॉम्बिनेशन लेता हूँ, पॉपिंस और रेलवे का। तो मैं यहाँ से फिर से इसको जाऊंगा, यहाँ पे फॉन्ट चेंज करूंगा। तो ये सारे फॉन्ट कॉम्बिनेशन आपको करना है अपने डिजाइन में प्रैक्टिकल करके, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा बढ़िया लग रहा है, कौन सा कैसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये सही लग रहा है, यहाँ पे कैनवा डैशबोर्ड टूर। ठीक है, और इसका जो सब हेडलाइंस के लिए है यहाँ पे रेलवे, मैं इस फॉन्ट को भी ले लेता हूँ। और इसके मैं अगर टूर को चेंज करना होगा मुझे, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, रेलवे फॉन्ट में मुझे करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए इस तरीके से चेंज हो गया। फॉन्ट देखने में बहुत ही माइनर चीज लगती है, आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप ऐसे ही देखते हैं तो, लेकिन बहुत डिपेंड करता है आपका डिजाइन फॉन्ट के ऊपर। आपको फॉन्ट पे जरूर वर्क करना चाहिए। यहाँ नीचे आएंगे, देखिए क्विक सैंड है। ठीक है, क्विक सैंड भी है, तो मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखा देता हूँ क्विक सैंड्स कैसा। ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखिए है इस तरीके से शो हो रहा होगा। और यहाँ पे है कॉर्मोरेंट, मैं डैशबोर्ड की फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये देखिए, ये इस तरीके से
शो हो गए। यहाँ पे मैंने इफेक्ट लगा रखा है, इस वजह से इसके बैकग्राउंड में इसके जो साइड है ब्लू कलर शो हो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं अलग अलग फॉन्ट कॉम्बिनेशन, और इसे आप अपने डिजाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं इजी, बहुत आसान है। अगर मैं इसे यहाँ से डाउनलोड करना चाहूँ, एक और मैं आपको दिखा देता हूँ पेसिफिको, ठीक है, मैं यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से आप कर्व में अगर लिखना चाहते हैं, जो कर्सिव राइटिंग होती है, अगर इसमें आप कोई डिजाइन करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे इसका रोबोटो है, अगर सब हेडलाइंस लिखना है तो मैं यहाँ पे रोबोटो इस्तेमाल कर लूंगा। यहाँ पे फॉन्ट में, यहाँ देखिए रोबोटो है, बट ये कॉम्बिनेशन सही नहीं लग रहा मुझे। अगर आप इस्तेमाल करना चाहे तो आपको अगर अच्छा लगे तो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पर्सनली मुझे नहीं सही लग रहा है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस यहाँ पे रोबोटो उसका मेन पार्ट को रखूंगा मैं यहाँ पे रोबोटो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट कॉम्बिनेशन का डिजाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सा बढ़िया लगता है। फिलहाल मैं इसी के साथ यहाँ पे रखूंगा और मैं यहाँ पे डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कि डिजाइन कैसा शो होता है। मैं यहाँ पे PNG में डाउनलोड करूंगा। अलग अलग फॉन्ट कॉम्बिनेशन है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया है इसे, ठीक है, कि इस तरह के फॉन्ट कॉम्बिनेशन ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट करके आप अपने तरफ से डिजाइन करके देखिए कि कौन सा सही लग रहा है। इसे ओपन करूंगा डिजाइन को, तो ये देखिए फाइनल रिजल्ट ये रहा, कैनवा डैशबोर्ड टूर। यहाँ अलग अलग फॉन्ट्स में आपको ये दिख रहे होंगे। एक तरीके से मैंने यहाँ पे बताया कि कैनवा डैशबोर्ड टूर अपने इस वीडियो में, यहाँ कैनवा का लोगो भी लगा दिया मैंने, और यहाँ पे कैनवा के जो डैशबोर्ड है ऊपर के जो कुछ यहाँ पे पार्ट्स हैं वो मैंने दिखा रखे हैं इमेज में। तो इस तरीके से आप भी अलग अलग फॉन्ट कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने डिजाइन को एस्थेटिक और गुड लुकिंग बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम कैनवा कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।